एक बड़ी चादर को मखसूस अंदाज में गिरहें लगाकर कंधे पर डाले लाठी टेके एक ज़ईफ़ भिखारन हर जुमेरात दरवाजे पर आकर ज़मीन पर बैठ जाती। अपने मखसूस अंदाज में बासियों को पुकार कर खैर मांगती। दादी अम्मा कभी उसकी चादर में आटा डाल देती, कभी हथेली पर चंद सिक्के रख देती। वो दुआएं देती, उठती और सामने वाले गेट पर जाकर बैठती। एक दिन मैंने इस भिखारन की हालत जार को देखा और पूछा, आपके बेटे क्या काम करते हैं? भिखारन, अपना कारोबार करते हैं। मैंने कहा, कहाँ? भिखारन, सऊदी अरब। मैं हैरान और बेयकीनी के आलम में, कारोबार क्या करते हैं? भिखारन, यही जो मैं करती हूँ। मैं? हैं? क्या मतलब? मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। भिखारन इत्मीनान से, यही मांगने वाला काम। मैं? क्या? आप क्या कह रही हैं? भिखारन, हाँ जी, बहुत कमा लेते हैं। एक दिन गेट पर आने वाली जवान भिखारन से कहा कि झाड़ू लगा दो, फिर पैसे दूंगा। नहुअत से कहती है, जितना वक्त झाड़ू लगाने पर लगेगा उतनी देर में कई घर फिर लूँगी। ये कहकर वो साथ वालों की घंटी बजाने लगी और मैं दांत पीसता रह गया। आमतौर पर जवान सही सलामत हट्टे कट्टे पेशावर भिखारियों को मैं 1 रुपया भी नहीं देता, बल्कि दूसरों को भी मना करता हूँ कि इनको भीख देकर इनकी हौसला अफजाई ना करें। जब उनको मांग कर खाने को मिलता रहेगा तो क्यों कर वो मेहनत करेंगे? नस्ल दर नस्ल फारिग रहकर खाएंगे और उनकी ज़िंदगी इसी मांगने में ही गुजर जाएगी। जो माजूर भिखारी रेलवे स्टेशन और सख्त गर्मी में तपती सड़कों पर सामने प्याला रखकर ऊंधे मुंह पड़े होते हैं, ये अगवाकारों का कारोबार है। दूर दराज के इलाकों से बच्चों, जवानों, बूढ़ों को उठाकर उन पर तशद्दुद करके उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपाहज किया जाता है और फिर यूं ही सख्त धुंध और सख्त गर्मी में सड़कों पर फेंक दिया जाता है। वो लोग किसी वक्त में आकर इस प्याले से रकम निकालते हैं और रोटी का टुकड़ा डालकर चले जाते हैं ताकि ज़िंदा रहें और हमारा कारोबार चलता रहे। अगर आप इन भिखारियों को भीख देते हैं तो आप अगवाकारों की मदद कर रहे हैं। भीख सिर्फ भीख नहीं है। आपने नेकी समझकर चंद रुपए दे दिए और बात ख़त्म हुई, बल्कि भीख से फैलने वाले मफासिद की फहरिस्त बहुत लंबी है। अठाई गिरे, अचक्के और जेब कतरे इसकी मिसाल हैं। इसलिए हमारे मज़हब ने भी भीख मांगने वालों की मज़म्मत की है। जुमतुल विदा के मौके पर 2 शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सदक़ात तकसीम फरमा रहे थे। उन दोनों ने भी मांगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र दोनों पर डाली, देखा कि तंदुरुस्त, तवाना और कमाने के काबिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से तुम दोनों को भी दे सकता हूँ, लेकिन सुन लो कि इसमें किसी मालदार और कमाने के काबिल तंदुरुस्त और तवाना का कोई हिस्सा नहीं है। गोया तंदुरुस्त अफराद कमज़ोर और लाचार अफराद के हक़ पर डाका डालने वाले हैं, और अगर आप उन पेशावर डाकुओं की मदद करते हैं तो उसका सीधा सादा मतलब है कि असल हकदार को महरूम करने का बाइस बन रहे हैं। मार्केट जाएं तो अक्सर बूढ़े कमज़ोर लोग गुब्बारे, फुटबॉल, छोटे मोटे खिलौने बेच रहे होते हैं या किसी जगह छोटे बच्चे वेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मैं सदके के पैसे ज़्यादातर इन्हीं लोगों को दे देता हूँ। एक दिन गुब्बारा बेचने वाले बारिश कमज़ोर से बाबा जी को मैंने कुछ रकम दी तो उन्होंने माजरत कर ली। रात का वक्त था और रोशनी कुछ ख़ास नहीं थी। मुझे उनके लहजे और फिर चेहरे पर गौर करने से पता चला कि वो पठान हैं। उनका लिबास और जूते खस्ता थे। मैंने उनकी हालत देखते हुए इसरार किया कि आप रख लें। कहते, बेटा देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे सदके के पैसे नहीं लगते। लेकिन उनकी शिकस्ता हाली ने मुझे कदम ना बढ़ाने दिए। मुझे उन पर तरस आया, ज़्यादा इसरार किया तो कहते, चलो मैं रख लेता हूँ, ऐसे एक शख्स को जानता हूँ जो बहुत ही गरीब है, आपकी अमानत उस तक पहुँचा दूँगा। अल्लाह अल्लाह, खुददारी का आलम देखिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के मफाद की खातिर हट्टे कट्टे भिखारियों की हौसला शिकनी करें ताकि जराइम में कमी वाक़ई हो। रोज़ाना 10, 20 या 100-50 देने की बजाय महीने में एक दफ़ा अपनी इस्तात के मुताबिक किसी खुददार सफ़ेद पोश को रकम दें। बेशक वो 200, 500 या 1000 ही क्यों ना हो।
पेशेवर भिखारियों या जराइम पेशा अफराद को नहीं, बल्कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए।